संसद के चालू मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते की कार्रवाई का आज अंतिम दिन। लोकसभा में जोरदार हंगामा, कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। प्रश्नकाल शुरू होते ही एसआईआर पर जोरदार हंगामा। विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में किया प्रोटेस्ट। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में सत्यपाल मलिक के निधन पर व्यक्त किया गया शोक। कार्रवाई शुरू होते ही सत्यपाल मलिक के निधन पर लोकसभा में शोक जताया गया। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। विपक्ष के प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी मौजूद। कांग्रेस टीएमसी के बड़े नेता भी शामिल। चुनाव आयोग पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। ये तो साफ है गड़बड़ी हुई है। चुनाव आयोग आरोपों को जांच क्यों नहीं करता? हमने वोट चोरी पर खुलासा किया। गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जब हम सदन में लेते हैं। चुनाव में धांधली के आरोप में बेंगलुरु में सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी। चुनाव आयोग के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। कुछ ही देर में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। वोटाधिकार रैली में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता होंगे शामिल। राहुल लोकसभा चुनाव में वोटों की धांधली के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी चुनावी अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज जारी करेंगे। राहुल के प्रदर्शन को देखते हुए बेंगलुरु में भारी सुरक्षा व्यवस्था, 6000 पुलिसकर्मी तैनात। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग आरोप पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल से मांगा जवाब। वोटर लिस्ट में धांधली के आरोपों पर शपथ पत्र मांगा। चुनाव आयोग से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। दोपहर 1 से 3 बजे तक के बीच मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। चुनाव आयोग ने फिर किया ऐलान। बिहार की अंतिम मतदाता सूची में किसी भी पात्र मतदाता को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं किसी अपात्र मतदाता को शामिल नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा 1 अगस्त को प्रकाशित बिहार की मसौदा मतदाता सूची में किसी भी गलती को सुधारने के लिए दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करें। दावे और आपत्तियां की अवधि शुरू हफ्ते बाद से ज्यादा होने के बाद भी किसी राजनीतिक दल ने नहीं पेश किया एक भी दावा। 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में आज तेजस्वी यादव को देना है जवाब। चुनाव आयोग ने दूसरे एपिक नंबर से जुड़े मांगे हैं दस्तावेज। तेजस्वी ने कहा सब्र का फल मीठा होता है। नैतिक रूप से भ्रष्ट और कायर अधिकारियों और संस्थाओं का देश की जनता अच्छे से इलाज करेगी। राहुल गांधी ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए इंडिया गठबंधन को नए सिरे से किया लामबंद। 24 दलों ने एक सुर में चुनाव धांधली और एसआईआर विरोध का जताया संकल्प। राहुल गांधी ने अपने सरकारी आवास से सुनहरी बाग रोड पर पहली बार इंडिया ब्लॉक नेताओं के लिए डिनर आयोजित किया। शरद पवार, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। डिनर से पहले राहुल ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें वोटों की चोरी के आरोपों को दोहराया। डिनर के दौरान चुनावी अनियमितता के खिलाफ 11 अगस्त को मार्च निकालने पर सहमति बनी जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे। बिहार के सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर का शिलान्यास करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। मां सीता की जन्मस्थली पवित्र पुनौरा धाम मंदिर और उसके कैंपस की व्यापक विकास योजना की आधारशिला रखेंगे शाह। गृहमंत्री दोपहर 1 बजे भूमि पूजन करके करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह। उत्तरकाशी के धराली गांव में हुए हादसे का आज चौथा दिन। त्रासदी में अब तक 6 लोगों की मौत, 400 से अधिक लोगों का किया गया रेस्क्यू। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात बिना रुके काम में जुटी। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सेना ने कहा अभी भी 50 से ज्यादा लापता। हेलीकॉप्टरों के जरिए आपदा के निकटवर्ती गांवों और सेना के शिविरों में शरण लेने वाले लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। 80 एकड़ में फैले मलबे को हटाने के लिए 3 जेसीबी लगे। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश जारी। चारों तरफ पसरा बर्बादी का मलबा। सेना ने उत्तराखंड के हर्षिल में संचार बहाल किया। सेना का राहत और बचाव कार्य जारी। बचाव अभियानों में लगे उपग्रह और रेडियो रिले प्रणालियों समेत संचार नेटवर्क बहाल। नेटवर्क बहाली के जरिए अपने परिवारों से मिल सकेंगे पीड़ित परिवार के लोग।
अपने प्रियजनों से बात करने के बाद भावुक लोग सेना के काम के लोगों ने सराहना की। उत्तराखंड के धराली से सामने आए हैरान करने वाला वीडियो, मोबाइल टावर गिरने से नाव की तरह बहे घर। 5 मंजिला आलीशान मकान भी ध्वस्त में, गांव के ऊपर दलदल का समंदर, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। ट्रंप के टैरिफ टेरर के खिलाफ भारत को ब्राजील का साथ मिला। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने समस्या से भी साथ में निपटने के फैसले लिए। बातचीत में दोनों के बीच वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर के सहयोग पर बनी सहमति। ट्रंप का भारत से ट्रेड डील पर बातचीत से इनकार, कहा पहले टैरिफ मसला सुलझे तब होगी बात। ट्रंप ने कहा जब तक टैरिफ विवाद का हल नहीं निकल जाता बात शुरू नहीं होती। भारत पर अब कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है। पार्किंग को लेकर छिड़ी बहस में बदमाशों ने उमा के चचेरे भाई पर जानलेवा हमला किया। उमा के चचेरे भाई आसिफ की हत्या। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग, कार में बैठकर 6 गोलियां दागी। कैफे की खिड़कियों में 6 गोली के निशान और टूटा हुआ शीशा दिखाई दिया। कैफे की कुछ समय पहले ही हुई है ओपनिंग। 1 महीने में दूसरी बार फायरिंग, हमलावर ने फायरिंग का वीडियो बनाया। बिश्नोई ने कैफे पर हमले की जिम्मेदारी ली। घटना के वक्त कैफे बंद था। फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी ढिल्लो ने ली है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा। मॉल में 25 फीट ऊंचाई से गिरी लिफ्ट। लालबाग इलाके में स्थित V2 शॉपिंग मॉल की लिफ्ट अचानक नीचे गिरी। हादसे में 13 लोग घायल। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम योगी की जबरा फैन लखनऊ की युवती ने बाह पर बनवाया टैटू। योगी के फोटो के साथ टैटू पर लिखवाया माननीय प्रधानमंत्री। धराली के आपदा पीड़ितों की मदद को पहुंचा ग्राफिक एरा। हेलीकॉप्टर की मदद से आपदा पीड़ित परिवारों के लिए भेजे 4000 किलोग्राम राशन के पैकेट। ग्राफिक एरा के आपदा राहत दल ने हादसे की जगह पर राशन पहुंचाया। चेयरमैन डॉक्टर कमल धर्मशाला ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। ग्राफिक एरा के डॉक्टरों की टीम आपदा पीड़ितों की सेवा में जुटी। बादल फटने से धराली में हुआ था नुकसान। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा हादसा। चलती कार पर पहाड़ी में गिरी चट्टान। चट्टान गिरने से 500 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में पूरा परिवार खत्म। हादसे के वक्त कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल। सभी कार सवार की मौके पर मौत। घटना रात को पहाड़ी से चली थी गाड़ी पर गिरी चट्टान की वजह से हुई। बिहार के हाजीपुर में गंडक नदी का दिखा रौद्र रूप। बढ़ते जलस्तर के चलते राघोपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है पानी। राघोपुर में चल रहे कई सरकारी कार्यालयों को पटना में शिफ्ट किया। नाव के सहारे क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस। नाव के सहारे चल रहा है लोगों का जीवन। बाढ़ के चलते राघोपुर के कई स्कूल में बंद, लोगों की बढ़ी समस्याएं। बिजनौर में बाढ़ जैसे हालात में आई मछलियां बनी रोजगार का जरिया। धामपुर में सड़कों पर पहुंचे नदी में पानी में बड़ी मात्रा में दिखी मछलियां। स्थानीय लोगों ने जाल लगाकर पकड़ी छोटी बड़ी मछलियां। मछलियां बेचकर चल रहा है लोगों का जीवन। चंदौली में बाढ़ के चलते टापू बने बोझवा गांव में 4 दिन बाद पहुंची प्रशासनिक मदद। बाढ़ के चलते मवेशियों के साथ सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं 40 बेघर परिवार। गंगा नदी का पानी 2 फीट नीचे जाने के बाद 5वें दिन मदद के लिए पहुंचा प्रशासन। पानी उतरने के बाद बीजेपी नेता सुरेमोनी तिवारी पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे। वाराणसी में बाढ़ में डूबे घर। मजबूरी में टेंट तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं लोग। ढेलवाड़िया में टेंट तंबू लगाकर रह रहे हैं 700 से ज्यादा लोग। टेंट में रह रहे लोगों को नहीं मिल पा रही है बिजली, पानी जैसी मूलभूत व्यवस्था। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। मुरादाबाद में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा रामगंगा का जलस्तर। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की चपेट में आए दर्जनों गांव। उत्तराखंड के बॉर्डर से जुड़ी 3 मुख्य नदियां गगन, कोसी, रामगंगा में बढ़ा पानी। खादर में दर्जनों गांव की सड़कें नदी के पानी में समाई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी करी आपदा प्रबंधन विभाग की टीम। पैर फिसलने के चलते नदी में बही पशुओं के लिए चारा लेने गई महिला।
नू के नगला जालमंगड गांव में चोरों ने चुराए पशु, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। गांव वालों ने पीछा करके 3 चोरों को पकड़ा। ग्रामीणों ने चोरों को पेट से बांधकर जमकर पिटाई की। ग्रामीणों ने चोरों की पिटाई के बाद उनके बाल भी काटे। चोरों के बाल काटने का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने चोर और उनकी पिकअप को पुलिस को सौंपा। अलीगढ़ के पिलखाना बंबा में बोलेरो सवार 2 युवकों से हुई 1 लाख की लूट के बाद अटिंगा कार सवार आधा दर्जन बदमाश फरार। अवैध तमंचे के बल पर 1 लाख रुपए नगद और मोबाइल फोन लूटा। लूट का विरोध करने वाले युवक पर लुटेरों ने तमंचे की बट से किया हमला। जहानाबाद, पटना और खगड़िया में एक साथ की गई छापेमारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत लोक सेवक पर हुई कार्रवाई। जहानाबाद में तैनात डीएसपी संजीव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई कार्रवाई। संजीव कुमार पर 1,52,00,000 रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक जांच दल को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले। मुरादाबाद के बीरपुर सब्जीपुर में लगी आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। रोहन इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में कचरा जलाने के दौरान लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के धुमारवी स्थित पेट्रोल पंप पर गाड़ी में अचानक लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। राजगढ़ में जेल से रिहाई पर आए आदतन बदमाश दुर्गेश महंत ने निकाला जुलूस। पुलिस ने जुलूस निकालने के आरोप में दुर्गेश महंत को फिर से जेल भेजा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन। आगरा में भाजपा नेता पर फायरिंग करने वाले आरोपी के मुठभेड़ में घायल। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में युवक के पैर में लगी गोली। आरोपी सोहेल का अस्पताल में इलाज जारी। सोहेल के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद। पीएम मोदी के निमंत्रण की उम्मीद में पाकिस्तान की कमर मोहसिन शेख पिछले 30 सालों से प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधती आ रही है।